दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा भारीपन हो, बिना किसी वजह मन उदास हो, किसी चीज में खुशी न मिले और दिल कहे सब ठीक है, फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कमरे में सन्नाटा हो, फोन हाथ में हो, लेकिन बात करने का मन किसी से न करे और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमे, मैं खुश क्यों नहीं हूं? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे एक गरीब इंसान भी उतनी ही आसानी से खरीद सकता है जितनी आसानी से एक अमीर इंसान? न उसके लिए बैंक बैलेंस चाहिए, न ऊंची पोस्ट, न किसी की परमिशन। उस चीज का नाम है खुशी। और यही वो चीज है जिसे इंसान सबसे ज्यादा महंगा बना देता है, जबकि असल में यह सबसे सस्ती होती है। लोग कहते हैं कि जब हालात सही होंगे तब खुश रहेंगे, जब पैसा आ जाएगा तब पॉजिटिव बनेंगे, जब जिंदगी में सब कुछ सेट हो जाएगा तब हंसेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर खुशी हालात पर डिपेंड करती तो दुनिया का हर अमीर इंसान आज चैन की नींद सो रहा होता और हर गरीब इंसान हमेशा उदास होता। जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलटी है। हम सब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने खुशी को रिजल्ट मान लिया है, जबकि चाणक्य नीति कहती है कि खुशी एक निर्णय है, एक चॉइस है। आपके पास हर हाल में दो रास्ते होते हैं। आप चाहें तो दुखी रहें, आप चाहें तो खुश रहें, आप चाहें तो रोएं, आप चाहें तो मुस्कुराएं। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग अपनी चॉइस दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई उन्हें नीचा दिखा दे तो उनका मूड खराब हो जाता है, कोई उन्हें नजरअंदाज कर दे तो उनका दिल टूट जाता है, और जिंदगी की कोई एक हार पूरे मन को हरा देती है। धीरे धीरे इंसान ये मान लेता है कि खुश रहना उसके कंट्रोल में ही नहीं है। लोग अपनी गरीबी को, अपनी असफलताओं को, अपने टूटे रिश्तों को और अपनी किस्मत को दोष देते हैं और कहते हैं हम खुश कैसे रहें। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख अक्सर हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके से पैदा होता है। चाणक्य साफ कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता होता है। बाहर की दुनिया कैसी भी हो, अगर अंदर का सिस्टम मजबूत है तो इंसान टूटता नहीं है। लेकिन अगर अंदर का सिस्टम कमजोर है तो सब कुछ होने के बाद भी इंसान खाली और दुखी रहता है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपसे कोई समस्या खत्म होने का वादा नहीं कर रहा। 20 मिनट बाद भी आपकी जिंदगी वही होगी, परेशानियां वही होंगी, अकेलापन भी शायद वही रहेगा, लेकिन जो बदल जाएगा वो होगा आपका नजरिया। चाणक्य नीति पर आधारित 7 ऐसे मेंटल शिफ्ट्स, 7 ऐसे अंदरूनी बदलाव जो अगर आपने अपने भीतर कर लिए तो आप अकेले रहकर भी खुश रहना सीख जाओगे, हर हाल में पॉजिटिव रह पाओगे और सबसे बुरी से बुरी हालत में भी जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका पालोगे। और दोस्तों, 5वां पॉइंट और जो बोनस पॉइंट है उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वही चीज आपकी सोच को जड़ से बदल सकती है। अगर वो समझ में आ गया तो खुश रहने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जिंदगी कुछ भी बेवजह नहीं करती। सबसे पहला बदलाव और शायद सबसे ज्यादा ताकतवर बदलाव यह है कि आपको दिल से यह मानना सीखना होगा कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह बिना वजह नहीं होता। आज आप जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, उस हालत से भी कहीं ज्यादा बुरी हालत में आप हो सकते थे, लेकिन आप वहां नहीं हो, और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। इंसान अपनी जिंदगी के एक छोटे से फ्रेम को देखकर फैसला कर लेता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, जबकि पूरी फिल्म अभी बाकी होती है। एक कहानी सुनिए। एक छोटे बच्चे की उंगली कट गई थी, पूरी तरह अलग हो गई। माँ बाप का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि जिंदगी ने उनके बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। वे रोते रहे, भगवान से सवाल करते रहे कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ ही दिनों बाद उस गांव में एक डाकू आया जिसने कई बच्चों को किडनैप कर लिया। असल में वह डाकू एक काले जादू करने वाले बाबा के चक्कर में फंस गया था। उस बाबा ने उससे कहा था कि अगर उसे अमर होना है तो उसे 10 बच्चों की बलि देनी होगी, लेकिन शर्त यह थी कि जिस बच्चे की बलि दी जाए उसके शरीर का हर अंग बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। जब डाकू उस बच्चे तक पहुंचा जिसकी उंगली कटी हुई थी तो वह उसे छोड़कर चला गया। वही बच्चा बच गया। तब उसके माँ बाप को पहली बार समझ आया कि जिस बात पर वे भगवान से नाराज थे, उसी बात ने उनके बच्चे की जान बचा ली। उस दिन उन्होंने भगवान को धन्यवाद कहा, क्योंकि अगर उस दिन उंगली ना कटी होती तो शायद आज वह बच्चा जिंदा ना होता। यही है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन का असली मतलब। समस्या यह है कि हम जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखना चाहते हैं,
जहां हर सीन के तुरंत बाद कारण समझ आ जाए। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। यहां आपको अभी नहीं पता चलेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहां क्लाइमैक्स बाद में आता है। आज जो दर्द है, आज जो नुकसान है, आज जो अपमान है, उसका मतलब अभी साफ नहीं होगा। जिंदगी को थोड़ा चलने दो, वक्त को अपना काम करने दो। समय के साथ आपको खुद समझ आ जाएगा कि उस दिन, उस मोड़ पर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि इंसान को हर घटना के पीछे छुपे अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि हर घटना पर टूट जाना चाहिए। आप बिना सोचे समझे बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला या कहिए प्रकृति बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं करती। हर चीज का एक रिजल्ट होता है, भले ही वह रिजल्ट अभी दिखाई न दे। ऊपर वाले को आप पर 100% भरोसा है, तभी वह आपको उन परिस्थितियों से गुजार रहा है जो आपको मजबूत बना रही हैं। हो सकता है आप खुद पर भरोसा न कर पा रहे हो, लेकिन कम से कम यह भरोसा करना सीखिए कि आपकी जिंदगी में कुछ भी बेकार नहीं हो रहा। हर दर्द आपको कुछ सिखाने आया है, हर नुकसान आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने आया है, और हर मुश्किल आपको अंदर से मजबूत करने आई है। जिस दिन आप यह मानना शुरू कर देते हो कि कुछ भी बिना वजह नहीं होता, उसी दिन से आप अकेले में भी शांत रहने लगते हो, नेगेटिव हालात में भी पॉजिटिव रहना सीख जाते हो, और जिंदगी को कोसने की जगह उसे समझने लगते हो। यही पहला कदम है, हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने की ओर। पॉइंट नंबर 2, तुलना छोड़ी तभी शांति मिली। दूसरा सबसे जरूरी बदलाव यह है कि तुलना करना और हर चीज को कंपटीशन बनाना बंद कर दीजिए। आज ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि कोई और उनसे ज्यादा दिख रहा है। पड़ोसी ने 50,000 रुपए का 4K अल्ट्रा HD टीवी ले लिया, और जैसे ही आपको यह खबर मिली, अचानक आपकी पुरानी टीवी भी बेकार लगने लगी। 1 मिनट पहले तक सब ठीक था, लेकिन दूसरे की तरक्की की खबर सुनते ही मन में जलन की आग लग गई। यही वो जहर है जो बिना आवाज किए आपकी खुशी को मार देता है। आपका दोस्त लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लेता है, अच्छी जॉब, बड़ा पैकेज, नई कार, और आप अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हो। ऐसा लगता है जैसे आपकी वैल्यू कम हो गई हो। मन में एक अजीब सा अंधेरा छा जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो इंसान दूसरों की सफलता से दुखी होता है, वह असल में अपनी ही आत्मा को कमजोर कर रहा होता है, क्योंकि तुलना का खेल ऐसा है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। इस दुनिया में आपसे आगे भी कोई होगा, आपसे पीछे भी कोई होगा, लेकिन अगर आप हर बार आगे वाले से अपनी खुशी मापोगे तो खुश रहने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। अगर आपके फ्रेंड सर्किल का कोई इंसान आज अपनी औकात से ऊपर उठकर कुछ खरीदने या हासिल करने के काबिल बन गया है, तो आपको जलने की नहीं, प्राउड फील करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि आप गलत जगह नहीं बैठे हो। और सोचिए, अगर आप कल एक कार खरीद लो और आपके दोस्त जलन की वजह से आपसे दूर हो जाए, तो क्या ऐसे दोस्त आपकी जिंदगी में रहने लायक हैं? सच्ची दोस्ती वही होती है जहां एक की तरक्की दूसरे के लिए प्रेरणा बनती है, तकलीफ नहीं। समझने वाली बात यह है कि पैसे से खरीदी हुई खुशी हमेशा किराए की होती है। नया टीवी, नया फोन, नई कार, सब कुछ शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितने दिन? 1 महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। उसके बाद वही चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और फिर मन किसी नई चीज की तरफ भागने लगता है। अगर आपकी खुशी दूसरों से आगे निकलने पर टिकी है तो आप पूरी जिंदगी दौड़ते रहोगे, लेकिन चैन कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जलना बंद कीजिए, हर चीज को कंपटीशन बनाना बंद कीजिए। अगर किसी मामले में आप किसी से पीछे हो तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप उससे कम खुश रह सकते हो। खुशी का पैमाना पैसा नहीं होता, स्टेटस नहीं होता, और दूसरों से आगे होना भी नहीं होता। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि जो इंसान अपनी तुलना खुद से करता है वही असल में शांत और खुश रहता है। जब आप दूसरों की रेस से बाहर निकल जाते हो, तभी आप अकेले में भी पॉजिटिव रह पाते हो, और यही असली आजादी है। पॉइंट नंबर 3, जब खुद से प्यार हुआ तब जिंदगी आसान हुई। तीसरा बदलाव सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल है, अपने आप से और अपनी जिंदगी से प्यार करना। लोग कहते हैं, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं, अपने दोस्तों से प्यार करता हूं, अपने काम से प्यार करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप खुद से भी प्यार करते हो? क्योंकि दुनिया का नियम बड़ा साफ है, जब तक आप खुद की इज्जत और कदर नहीं करोगे, तब तक कोई और भी पूरी तरह नहीं करेगा। अपनी जिंदगी के हर हिस्से से प्यार करना सीखिए। आप जो काम कर रहे हो उससे प्यार कीजिए। अगर आप अपनी जॉब को रोज कोसते हुए जाते हो
तो सोचिए आपका मन कितनी धीरे धीरे टूटता होगा। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो दो ही रास्ते हैं, या तो उस काम में प्यार ढूंढना सीखिए या फिर उस काम की तरफ बढ़िए जिससे आप प्यार कर सकते हो। लेकिन जिंदगी भर मजबूरी की तरह जीना और फिर खुश रहने की उम्मीद करना, यह खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा है। लोगों से प्यार करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब लोग आपको पसंद नहीं करते, जब कोई आपकी कमियां गिनाने लगे, जब कोई आपकी मेहनत को कम आंके, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। तब क्या करोगे? क्या आप भी खुद से नफरत करने लगोगे? चाणक्य नीति यही सिखाती है कि जो इंसान दूसरों की नफरत के आधार पर खुद की वैल्यू तय करता है, वह कभी अंदर से मजबूत नहीं बन पाता। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है और हर किसी की राय आपकी जिंदगी की सच्चाई नहीं होती। कभी दूसरों की कमियों और गलतियों को देखते देखते अपनी खूबियां मत भूल जाना। दूसरों की चमक में अपनी रोशनी को छोटा मत समझना। लव योरसेल्फ, जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, आप अपनी जगह पूरे और काबिल हो। खुद से यह कहना सीखो कि यार, अपन में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बदलना या बेहतर बनना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद को नफरत से नहीं, समझ और प्यार से सुधारते हो। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाना सीखिए जो हर वक्त रोते रहते हैं, हर बात में शिकायत ढूंढते हैं और अपनी नकारात्मक सोच दूसरों में फैलाते रहते हैं। क्योंकि खुशी बहुत जल्दी फैलती है, लेकिन दुख उससे भी तेज फैलता है। अगर आप हर दिन नेगेटिव लोगों की बातें सुनोगे तो चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी ठीक क्यों ना हो, आपको वो भी बेकार लगने लगेगी। अपने आसपास वही आवाजें रखिए जो आपको आगे बढ़ने की ताकत दें, न कि आपको अंदर से खोखला करें। अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े हिस्से से प्यार कीजिए, अपनी अच्छी आदतों से, अपनी कमजोरियों से, अपने संघर्ष से, अपने सफर से, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख लेते हो, तब आप अकेले में भी खाली महसूस नहीं करते। तब आपको किसी की मंजूरी, किसी की तारीफ या किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती खुश रहने के लिए। लव योरसेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट, यही वो बदलाव है जो आपको हमेशा हर हाल में पॉजिटिव और खुश रहने की ताकत देता है। पॉइंट नंबर 4, नेगेटिव लोगों को जवाब नहीं, अनदेखी दो। चौथा, बदलाव बहुत कड़वा है लेकिन उतना ही जरूरी भी। नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना सीखिए। कुछ लोग आपकी जिंदगी में बिल्कुल काले बादलों की तरह होते हैं। आसमान आपका होता है, रोशनी भी आपके सामने होती है, लेकिन ये लोग बीच में आकर सब ढक देते हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी एनर्जी को धीरे धीरे चूस लेते हैं, जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर आने ही नहीं देते। अगर आपको सच में जिंदगी में ऊपर उठना है और अंदर से खुश रहना है, तो यह समझना पड़ेगा कि हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है कि इंसान को हमेशा अपने से बेहतर सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वे पैसे में या स्टेटस में आपसे बड़े हों, बल्कि सोच में बड़े हों। कोई आपसे उम्र में बड़ा हो या छोटा, अगर उसके अंदर सीखने की भूख है, उम्मीद है और आगे बढ़ने की चाह है, तो उसके साथ रहिए। चाहे वह खुद 70% एनर्जी पर हो, लेकिन अगर वह आपको 100% सपोर्ट और पॉजिटिविटी देता है, तो आप खुद को ज्यादा खुश और ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वे नेगेटिव लोगों से लड़ने लगते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करने लगते हैं या उन्हें जिंदगी से पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नेगेटिविटी से लड़ने पर वह और बढ़ती है। आप जितना उनसे उलझोगे, उतना ही वे आपको परेशान करेंगे। सबसे समझदारी भरा रास्ता यह है कि आप उन्हें इग्नोर करना सीखो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। न सफाई दो, न बहस करो, न अपनी एनर्जी बर्बाद करो। क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव लोग खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते, और जो इंसान खुद अंदर से खाली होता है, वह दूसरों को खुश देखकर परेशान हो जाता है। आप कोई अच्छा काम करोगे तो वे उसमें कमी निकालेंगे। आप आगे बढ़ोगे तो वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। उनका काम है अच्छे में से बुरा ढूंढना और फिर उसे आपके सामने रखकर आपका मन खराब करना। उनसे मोटिवेशन मिलने की उम्मीद करना अंधेरे से रोशनी मांगने जैसा है। ये वही लोग होते हैं जिनको खुद पर भरोसा नहीं होता, और जब उनके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा होता है जिसे अपने आप पर भरोसा होता है, तो उन्हें जलन होने लगती है। आपकी तरक्की, आपकी शांति, आपकी खुशी सब उन्हें चुभने लगती है। इसलिए चाणक्य नीति यह सिखाती है कि ऐसे लोगों को जवाब नहीं, दूरी और अनदेखी देनी चाहिए। जिस दिन आप नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना सीख लेते हो,
उसी दिन से आपकी जिंदगी हल्की होने लगती है और तब आप अकेले में भी खुश रह पाते हो, बिना किसी की नेगेटिविटी अपने अंदर उतारे। यही असली ताकत है। पॉइंट नंबर 5, इतने व्यस्त बनो कि फालतू बातें पास भी ना आए। पांचवा और आखिरी बदलाव वही है जो सबसे ज्यादा काम करता है, खासकर तब जब जिंदगी सबसे भारी लगती है। खुद को व्यस्त रखना। जब हालात बिगड़ जाते हैं, दिल में दर्द होता है, जीने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता और मन में उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, ऐसे समय में अगर आज तक किसी एक चीज ने लोगों को संभाला है तो वह है किसी काम में डूब जाना। क्योंकि खाली दिमाग दुख की सबसे बड़ी फैक्ट्री होता है। जितना ज्यादा आप खाली बैठते हो, उतना ही आपका दिमाग पुरानी यादों, पछतावों और डरावने ख्यालों में आपको घसीटता है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसे कितने सपने हैं जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए अधूरा छोड़ दिया क्योंकि वक्त ठीक नहीं था। कितने काम हैं जिन्हें आपने यह कहकर टाल दिया कि कल करूंगा, बाद में करूंगा, जब सही समय आएगा तब करूंगा, जब फुर्सत मिलेगी तब देखेंगे। सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। और जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हो, तब यही अधूरे काम, यही रुके हुए सपने आपके लिए सबसे बड़ी दवा बन सकते हैं। आज आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे सेल्फ कमिटमेंट्स हैं जिन्हें आपने खुद से किया था लेकिन निभाया नहीं। कुछ चीजें बैठकर सोचने से बेहतर हैं और बहुत 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 ज्यादा बेहतर हैं करके सीखना। व्यस्त रहिए, अपने शरीर को थकाइए, अपने दिमाग को काम दीजिए, अपने समय को किसी मतलब की चीज में लगाइए। जब आप किसी काम में लगे होते हो तब दुख को आपके अंदर जगह ही नहीं मिलती। याद रखिए, वक्त में एक अजीब ताकत होती है। यह बड़े बड़े गमों को धीरे धीरे मिटा देता है और छोटे छोटे दुखों को टिकने ही नहीं देता। जिंदगी आपके दर्द को खुद पचा लेती है। बस शर्त यह है कि आप जिंदगी से भागे नहीं, व्यस्त रहना सीखिए। चाहे समय कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अपने मन में एक बात हमेशा रखिए, यह मेरे खिलाफ नहीं, मेरे लिए हो रहा है। यही सोच आपको टूटने नहीं देगी। चाणक्य नीति भी यही सिखाती है कि इंसान को अपने कर्म से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मन को स्थिर रखता है। जब आप हर दिन खुद को किसी काम में, किसी लक्ष्य में, किसी सीख में लगाए रखते हो, तब आप अकेले में भी कमजोर महसूस नहीं करते। तब आपकी जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, वह खुद चलने लगती है। पॉइंट नंबर 6, जितना चाहोगे उतना दुख पाओगे, एक्सेप्ट करना सीखो। छठा बदलाव सुनने में थोड़ा चुभेगा, लेकिन अगर आप सच में हमेशा खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हो तो यही सबसे सच्चा बदलाव है। उम्मीदें कम करना और स्वीकार करना सीखना। जिंदगी में ज्यादातर दुख किसी हादसे से नहीं आते, वे हमारी अपनी उम्मीदों से पैदा होते हैं। हम लोगों से, रिश्तों से, हालात से और कभी कभी भगवान से भी जरूरत से ज्यादा अपेक्षा कर लेते हैं। और फिर जब जिंदगी हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती तो टूटती जिंदगी नहीं, टूटते हम हैं। आपने किसी के लिए दिल से सब कुछ किया, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी भावनाएं सब लगा दी। बदले में आपको वही अपनापन नहीं मिला। आपने सोचा था कि कोई इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हों, लेकिन एक दिन वह चला गया। आपने उम्मीद की थी कि लोग आपकी मेहनत समझेंगे, आपकी सच्चाई देखेंगे, लेकिन उन्होंने आपकी कोशिशों का मजाक बना दिया। और तब आपके मन में एक ही सवाल गूंजता है, मैं खुश कैसे रहूं? चाणक्य नीति बहुत साफ और कठोर शब्दों में कहती है कि जिस इंसान ने अपनी अपेक्षाओं पर काबू पा लिया, उसने अपने आधे दुख वहीं खत्म कर दिया। लोग वही करेंगे जो उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी औकात उन्हें करने देती है, न उससे ज्यादा न उससे कम। हर इंसान आपके दिल जितना बड़ा नहीं हो सकता, हर रिश्ता आपकी नीयत जितना साफ नहीं हो सकता, और हर कोई आपकी कदर करने के काबिल भी नहीं होता। यह सच्चाई जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेते हो, उतनी जल्दी आपका मन हल्का होने लगता है। जब आप यह मानना शुरू कर देते हो कि हर कोई वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हो, हर रिश्ता हमेशा एक सा नहीं रहेगा और हर इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझेगा, तभी आपके अंदर असली शांति जन्म लेती है। तब आप हर बात को दिल पर नहीं लेते, हर छोड़कर जाने वाले को कोसते नहीं और हर न मिलने वाली चीज पर टूटते नहीं। आप समझ जाते हो कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में थीं और कुछ कभी थी ही नहीं। एक्सपेक्ट कम करो, एक्सेप्ट ज्यादा करो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर बन जाओ
या सब कुछ सहते रहो? इसका मतलब बस इतना है कि आप बेवजह का दर्द उठाना बंद कर दो। आप लोगों से वह मांगना छोड़ दो जो वे दे ही नहीं सकते। आप अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार पर टिकाना छोड़ दो। और जब आप यह कर लेते हो तब आपको किसी से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि आपने उम्मीद ही नहीं लगाई होती। जिस दिन आपने लोगों से उम्मीदें छोड़ दी, उसी दिन आपने अकेले में खुश रहना सीख लिया, क्योंकि तब आपकी खुशी किसी के आने जाने, किसी के बोलने ना बोलने या किसी के साथ रहने ना रहने पर निर्भर नहीं रहती। यही चाणक्य नीति का असली सार है। जो स्वीकार कर लेता है वही शांत रहता है, और जो शांत है वही सच में खुश है। पॉइंट नंबर 7, अकेले रहना सीखो, ताकत खुद बन जाएगी। 7वां बदलाव बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन जो इसे सीख लेते हैं वही जिंदगी में सबसे ज्यादा मजबूत और शांत बनते हैं। यह बदलाव है अपने ही साथ रहना सीखना। आज अजीब दौर है। ज्यादातर लोग अकेले नहीं हैं, उनके आसपास लोग हैं, रिश्ते हैं, बातें हैं, फिर भी वे खुश नहीं हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग अकेले हैं, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी शांति है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने खुद के साथ बैठना सीख लिया है। आपने कभी खुद को नोटिस किया है? जैसे ही आप अकेले होते हो, हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। सोशल मीडिया खोल लेते हो, किसी को मैसेज कर देते हो, किसी से बात करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि सच ये है कि बहुत से लोगों को खुद के साथ रहना अनकंफर्टेबल लगता है। जैसे ही सन्नाटा आता है, मन के अंदर दबी हुई बातें, डर, पछतावे और सवाल बाहर आने लगते हैं, और उनसे बचने के लिए हम खुद को हर वक्त बिजी रखने की कोशिश करते हैं। चाणक्य नीति बहुत गहरी बात कहती है। जो इंसान खुद का मित्र बन जाता है, उसे दुनिया की जरूरत कम पड़ जाती है। जब आप खुद के साथ बैठना सीख लेते हो, तब आपको किसी की मौजूदगी की मजबूरी नहीं रहती। तब आप अपने मन की आवाज सुन पाते हो, अपनी गलतियों को समझ पाते हो और अपनी अच्छाइयों को पहचान पाते हो। आप दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कर देते हो और पहली बार खुद की नजरों से खुद को देखने लगते हो। खुद के साथ बैठने का मतलब यह नहीं है कि आप उदास हो जाएं या दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने मन को भागने न दें। कुछ देर बिना फोन के, बिना शोर के, बिना किसी से बात किए बस खुद के साथ रहिए। आप हैरान हो जाओगे कि कितनी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं, क्योंकि ज्यादातर सवालों के जवाब बाहर नहीं, अंदर होते हैं। एक बहुत कड़वी सच्चाई याद रखिए, अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रह सकते तो किसी और के आने से भी आपकी खुशी स्थायी नहीं होगी। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आप हमेशा खुद के साथ रहने वाले हो। इसलिए सबसे पहले उसी इंसान के साथ रिश्ता ठीक करो जिसे आप रोज आईने में देखते हो। अकेलापन तब खतरनाक बनता है जब आप खुद को पसंद नहीं करते, लेकिन जिस दिन आप खुद को समझने लगते हो, उसी दिन अकेलापन बोझ नहीं रहता, वह आजादी बन जाता है। और यही चाणक्य नीति का सार है। जो इंसान अपने ही साथ खुश रहना सीख लेता है, वह किसी भी हाल में, किसी भी वक्त अकेले भी खुश और पॉजिटिव रह सकता है। बोनस पॉइंट, अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा लगाओ। 8वां बदलाव सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन असर सबसे गहरा डालता है। आप जो देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो और सोचते हो, वही धीरे धीरे आप बन जाते हो। लोग अपने खाने पीने को लेकर बहुत सजग होते हैं, लेकिन अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता। दिन भर नेगेटिव न्यूज, एक्सीडेंट, क्राइम, धोखा, फेलियर की कहानियां, आसपास के लोगों की लगातार शिकायतें और सोशल मीडिया की चमकदार लेकिन फेक जिंदगियां, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मन शांत रहेगा, खुश रहेगा। यह कैसे संभव है? चाणक्य नीति बहुत साफ शब्दों में कहती है, जैसा अन्न वैसा मन। पुराने जमाने में अन्न का मतलब सिर्फ खाना होता था, लेकिन आज के दौर में अन्न सिर्फ रोटी चावल नहीं है। आज अन्न है कंटेंट, थॉट्स और कॉन्वर्सेशंस। आप दिन भर क्या देख रहे हो, किस तरह की बातें सुन रहे हो और किन लोगों के साथ बैठकर क्या चर्चा कर रहे हो, यही तय करता है कि आपका दिमाग किस दिशा में जाएगा। अगर आप रोज वही चीजें कंज्यूम करोगे जो डर पैदा करती हैं, दूसरों से तुलना करवाती हैं, गुस्सा भरती हैं और निराशा बढ़ाती हैं, तो खुश रहना नामुमकिन हो जाएगा। फिर आप चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह पाओगे, क्योंकि अंदर से आपका मन जहर से भरा हुआ होगा, और यह जहर धीरे धीरे आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके व्यवहार में दिखने लगेगा। इसलिए अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा लगाइए। हर खबर जरूरी नहीं होती, हर बहस में हिस्सा लेना जरूरी नहीं होता, और हर किसी की राय सच नहीं होती।
जो चीजें आपको बेचैन करती हैं, डराती हैं या बेवजह गुस्सा दिलाती हैं, उन्हें इग्नोर करना सीखिए। याद रखिए, कुछ चीजों को इग्नोर करना कमजोरी नहीं है, ये मेंटल इंटेलिजेंस है। जैसे आप खराब खाना देखकर उसे नहीं खाते, वैसे ही खराब सोच और बेकार बातें भी अपने अंदर मत जाने दीजिए। थोड़ा कम न्यूज़ देखिए, थोड़ी कम शिकायतें सुनिए और थोड़ा ज़्यादा अच्छा कंटेंट चुनिए। ऐसी बातें सुनिए जो आपको शांत करें, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको बेहतर इंसान बनाएं और ऐसे विचारों को जगह दीजिए जो आपको मजबूत करें, क्योंकि दिमाग वही बनता है जिसे आप रोज फीड करते हो। जिस दिन आपने अपने दिमाग में जाने वाली चीज़ों पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन से खुश और पॉजिटिव रहना कोई मेहनत वाला काम नहीं रहेगा। तब आपको हर हाल में खुद को संभालना नहीं पड़ेगा। पॉजिटिविटी आपकी आदत बन जाएगी और यही चाणक्य नीति का सार है। जो अपने मन पर राज कर लेता है, वही अपनी जिंदगी पर भी राज करता है। तो दोस्तों, यही थे चाणक्य नीति के वो 7 बदलाव जो आपको हर हाल में, अकेले में भी हमेशा खुश और पॉजिटिव रहना सिखाते हैं। अगर इनमें से एक भी बात आज आपकी सोच से जुड़ गई तो समझ लीजिए यह वीडियो अपना काम कर गया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ेंगे या सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे? अगर यह वीडियो आपको अंदर तक कहीं ना कहीं लगा, अगर आपने खुद को इन बातों में महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाणक्य नीति, लाइफ विजडम और ऐसी वीडियो चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि सोच बदलें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब ऐसी कोई बात आए तो आप मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है।